क्यों? लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत क्या है? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही ना, हर जगह पे जेमिनी, पता नहीं क्या, मेटा, बहुत चीजें हैं। तो फिर क्या जरूरत है कोई टीचर की क्लासरूम में? बताओ। टीचर की जरूरत है क्या? यस सर। क्यों? सारा काम तो गूगल ट्रांसलेट पे हो जाता है, मेटा पे हो जाता है, जेमिनी पे हो जाता है, और पता नहीं कितने हैं। तो टीचर की क्या जरूरत है? मेडिकल हेल्प भी लोग वहीं से ले रहे हैं, दवाइयां खाते हैं जेमिनी से पूछ के। और ये बात और है कि एक बंदे ने उसका एडवाइस फॉलो किया और हॉस्पिटल जाना पड़ा, आईसीयू में पड़ा हुआ वो, न्यूज पे आया हुआ वो। अच्छा। और डॉक्टर ने उसे पूछा गया था कि क्या हो गया, कहता सर वो उन्होंने कहा था कि कोई डेंजर नहीं है, इसको आप ये कर। एक और केस में बताया गया कि दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम, आपको जो गैस हो रहा है, छाती में दर्द है तो गैस हो रहा है, तो ऐसा कीजिए आप थोड़ा इनो पी लीजिए। इनो पी लीजिए, 1 घंटे बाद मौत हो गई, हार्ट अटैक था वो। है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी मदद लोगे, मरोगे नहीं। तो उसकी मदद से पढ़ा भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ा सकते। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, künstliche Intelligenz heißt es auf Deutsch. It is a big thing in language teaching. बहुत बड़ी चीज है ये। इसके ऊपर सेमिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इनफैक्ट यहां पर यूज भी है इन सम इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो है, दिस इज द रीजन। लैंग्वेजेस इतनी है दुनिया में that it is not easy to learn or differentiate one language from another. एक ही अगर भाषा होती, one universal language, kein Problem. Dann brauchen wir kein Lehrer. जरूरत नहीं टीचर की। कोई कहता है हेलो, कोई कहता है सालूत, ओला, हेलो, चाओ, और अपने यहाँ नमस्कार, राम राम, राधे राधे, इलाके इलाके पे डिपेंड करता है। साउथ चले गए, तमिलनाडु चले गए तो वनक्कम, हैदराबाद आ गए तो आदाब। तो यू नीड पीपल हु कैन टेल यू समथिंग अबाउट लैंग्वेज। इसका यह मतलब हुआ, लैंग्वेज अगर सीखना है तो किताब खोल के भी सीख सकते हो। अगर किताबों से ही सीखना है, टीचर की अभी भी क्या जरूरत है? तो टीचर कहेगा फलाना पेज खोलो, अगर बेटा बुक ऑफ जाए तो उसमें कौन सी ग्रेड बात कर दो, कहता वो टीचर के सामने है, स्टूडेंट के सामने है, वही चीज तुम भी देख रहे हो, वो भी देख रहे, जो वहां लिखा हुआ है वो खुद पढ़ सकते हो। तो वरुण, तो उसके लिए मैंने ये सोचा थोड़ा सा तुम लोगों को उकसाओ इस बात पे। जर्मन के साथ कोई भी चीज को अगर पढ़ो या पढ़ाओ, whenever, ये नहीं होना चाहिए। बस लंगेवाइलर, मतलब मालूम है इसका? बताओ बेटा। बोरिंग। हाँ जी, बोरिंग। नाउन है ये, बोर्डम, इंग्लिश में बोर्डम कहते हैं। तो एनीथिंग लाइक दैट। सर जैसे लंग वाइलिश मीन्स बोरिंग, मतलब जैसे कोई चीज आप करना चाहते हो लेकिन आप वो नहीं कर पाए, और बस अपनी जीवन यापन चलाने के लिए जैसे कोई चीज आप काम कर रहे हो, जैसे आप टीचर बन गए लेकिन वो चाहते नहीं थे, तो उस समय आपकी लाइफ मतलब बोरिंग हो जाएगी। तो आप बस अर्न करोगे मनी, या और बस आपकी मतलब जीवन यापन चलते रहेगी, बट इसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा वो काम करने में। टीचर की लाइफ भी ऐसे ही है जैसे टूरिस्ट गाइड की है। एक टूरिस्ट गाइड जो टूरिस्ट को गाइड करता है, कुछ भी दिखाता है। ये आमेर फोर्ट है, जयपुर में हूं मैं फिलहाल, ये आमेर फोर्ट है। इसको 1600 शताब्दी में
अब वो आंखें बंद करके सुना रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं। ये ताजमहल है। अब यही चीज 25 साल तक उसको सुनाना है, इंटरेस्ट कहां से आएगा? ये नहीं होना चाहिए। मैं भी 44 साल से ऊपर मैं टीचिंग कर रहा हूं, 44th ईयर है मेरा ये, 44 फिया ऑन फ्लैट से। जहां वो बोरिंग लगे छोड़ दो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो करियर इन टीचिंग है, बिलीव मी, टीचिंग इज नॉट इजी। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लगता है बाहर से इजी है। टीचिंग अगर देखना है, टीचर को अगर देखना है, घर पे नजर डालो। मां बाप ने शुरुआत की थी टीचिंग की। फर्स्ट टीचर इन लाइफ इज मदर, द फर्स्ट टीचर। इसलिए तो हमारे यहां पे जो कहावत है, मातृ देवो भवा, मां को ऊपर रखा जाता है, फिर पीछे पिता आते हैं, फिर गुरु आते हैं। गुरु तो नहीं सबसे, मां को सबसे ऊपर रखा है, बिकॉज मां इज द फर्स्ट गुरु इन लाइफ। सब कुछ सिखाती है, बोल चाल सब कुछ, और साथ में पिता का भी हाथ होता है। तो वहां से शुरुआत करते हुए हम लोग नीचे आते हैं, और ऐसा हम लोग कभी इज्जत नहीं करते हैं। अभी आजकल के जमाने में माँ बाप की कौन इज्जत करता है? जहां तक मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, बहुत लोग नहीं करते अभी इज्जत। हम निकल गए, माँ बाप अनपढ़, क्या नहीं करते वो बच्चों को पढ़ा लिखा के ऊपर बाहर पहुंचाने के लिए। टीचर का भी यही हिसाब है, खूब मेहनत करता है ताकि उसके स्टूडेंट तरक्की करें। मिसाल बहुत है हमारे पास, और इतिहासों में है, हमारे महाभारत में है। द्रोणाचार्य क्यों माना जाता है? द्रोणाचार्य को एक द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है टू द बेस्ट कोच। नेशनल अवार्ड है ये द्रोणाचार्य अवार्ड। क्यों? क्योंकि उसके बगैर नहीं हो पाता काम। कोच की क्या जरूरत है? सचिन तेंदुलकर जो बना उसके पीछे भी एक कोच था ना, जिसको उनको आज भी मानता है वो। He goes and touches his feet। क्यों? कि आपने बनाया मुझे, आपने मुझे बताया कैसे क्या करना चाहिए। हाँ, एफर्ट पूरा सचिन तेंदुलकर का था, लेकिन पीछे गाइडेंस टीचर है। ये देने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। दैट इज बेसिकली नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इज नॉट डाटिव एक्यूजेटिव एंड नोमेन ऑन वर्ब। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इज मच मोर देन दैट। ये प्रेजेंटेशन तुम्हें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देगा। उसमें क्यों पढ़ूं मैं, फायदे क्या है लैंग्वेज पढ़ने के? बहुत फायदे, ओनली अ फ्यू हियर। जैसे पीछे जाता हूं, कॉग्निटिव यानी ब्रेन से संबंधित। एकेडमिक फायदे हैं, कम्युनिकेटिव सबसे ज्यादा तो यही है, कम्युनिकेशन। लैंग्वेज सीखते क्यों है? बोलने के लिए। इकोनॉमिक, पैसा, अभी पैसे कमाने की बात हो रही थी। इंटरडिसिप्लिनरी, जर्मन सीख के मैं फिजिक्स में पीएचडी कर सकता हूं, जरूरी नहीं कि जर्मन में ही करूं। सोसाइटल, जर्मनी जाओगे सोसाइटी में रहोगे, लैंग्वेज बोलनी पड़ती है। तो फायदे एक नहीं अनेक है। इमीडिएट बेनिफिट्स क्या है इसके? पढ़ सकते हो, मैं पढ़ूंगा नहीं। क्लियर एकदम। नोट करना चाहते हो तो नोट करके सवाल पूछ सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन लेटर। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है नहीं जरूरत पड़ेगी। ये लॉन्ग रेंज बेनिफिट्स, जितनी अच्छी लैंग्वेज होगी उतना करियर आगे बढ़ेगा, चाहे टीचर बनो या कुछ और करो। लैंग्वेज आए तो तुरंत नौकरी मिल जाती है, इमीडिएटली। यहां के एक स्टूडेंट, नाम नहीं लेना चाहूंगा फिलहाल,
C1 किया उन्होंने लास्ट ईयर, C1 कंप्लीट होते होते एग्जाम नहीं दिया था और ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था तब तक, उससे पहले नौकरी लग गई। फोन किया, सर पैसे कम दे रहे हैं, मैंने कहा मत लो, क्योंकि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करते। सर लेकिन नौकरी तो करनी है, मैंने चॉइस तुम्हारी है, तुमने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। और अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, C1 का एग्जाम नहीं दिया है, तो क्या करूं? बाकी मर्जी तुम्हारी है। 2 घंटे बाद फोन किया, लास्ट ईयर की बात है ये, कहा कि सर मैंने मना कर दिया। फिर अगले दिन फोन किया, सर गलती हो गई सर, बहुत देर तक बात किया, अफसोस था बहुत। मैंने तुम्हें मना कर दिया, तुम मना नहीं है, वो तुमको होल्ड पे रखे हुए हैं, क्योंकि अभी बाकी जगह पर दाम पूछ रहे हैं, क्वालिटी कहां अच्छी मिलेगी, नहीं मिलेगी तुम्हें फोन करेंगे। आर यू श्योर सर? मैंने कहा हाँ तकरीबन। अब उनका दिमाग तो मैं पढ़ नहीं सकता हूं, मेरे तजुर्बे से, माई एक्सपीरियंस, मैंने एफआर हूं, या वही हुआ। या हफ्ते बाद फोन आया, वी एग्री टू व्हाट यू से। और उन्होंने, लड़के ने पूछा कि मुझे 10 लाख पर एनम चाहिए स्टार्टिंग, ब्रांड न्यू, नो एक्सपीरियंस, 10 लाख पर एनम, यानी 80,000 रफली। तो उन्होंने कहा साहब 10 लाख राउंड फिगर तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन 80 के हिसाब से पर मंथ 96 आपके बन जाते हैं। फोन किया, कहते हैं 10 मिनट टाइम दो। फोन किया, कहते हैं सर इतना बता रहे, मैंने ले लो, ले लो, ले लिया। 1 साल हो गया उसका वहां पे। और जर्मन प्रोसेस है, जर्मन क्लाइंट्स के साथ बात करनी पड़ती है। यहां तक जर्मन क्लाइंट्स ने रिकमेंड किया कंपनी को, भैया बात करवा रहे तो हमें सिर्फ इसी से बात करवाओ, यू वांट टू टॉक टू हिम। तुम जानते हो जी। तो लैंग्वेज जो है, इट गिव्स यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज, बाइलिंगुअल। बाय उसका वो बीच में ग्रेजुएशन भी हो गया था, उन्होंने इंतजार किया ग्रेजुएशन कंप्लीट, एग्जाम खत्म होने तक। जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर आया उस दिन उसका फर्स्ट पेपर था। बच्चे ने फिर फोन किया, सर क्या करूं? मैंने कहा वहां फोन लगाओ, बोलो। अब भी चाहते हैं, मान जाएंगे, माने। वेयर इज योर लास्ट पेपर? पढ़ाने दिन, गुड, पेपर खत्म, आ जाओ ऑफिस में। यहां तक बहुत ही होनहार बच्चा है वो, यंगस्टर। तुम बता दो ना, ग्रेजुएशन में भी किया, जस्ट अबाउट 19। वहां से ऑफिस से उसने मुझे उसका क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट, फोटो भेजा, साइन कर दूं? कहते सर ये पॉइंट जरा गड़बड़ दिख रहे हैं। मैंने कहा ये हर एग्रीमेंट में होते हैं, चिंता मत करो, कर दो साइन। साइन कर दिया, 1.5 साल हो गया उसको नौकरी। एंड ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। ओन कैबिन मिल गया है अपना अलग से, पहले ग्रुप में बैठता था, अब अलग कैबिन मिला है, वेरी हैप्पी। 2 लैंग्वेज आती है उसकी, इंग्लिश बहुत बढ़िया है, हिंदी तो बोलता ही है, और बाकी लोकल है वो, जयपुर का है। इंटरनेशनल कंपनी है वो, जर्मनी बेस्ड। गवर्नमेंट का भी काम होता है, इसमें मेहनत ज्यादा है, तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये काम भी अच्छा है। बहुत बढ़िया लैंग्वेज बोल सकते हो आप, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ जर्मनी जा सकते हो, वो जर्मन में बोल रहे हैं, आप हिंदी में या जो भी लैंग्वेज है आप ट्रांसलेट इंटरप्रेट करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बता सकते हो, ये भी है पॉसिबल। तो आप कैरियर गाइडेंस की बात करें, देखो लॉन्ग रेंज बेनिफिट्स, जर्मन आती है तो यूरोप कवर्ड है, काफी हद तक कवर्ड रहता है यूरोप। चाहे भी जाओ, जरा से जर्मन बोलो, काम हो जाएगा। जर्मन सीखे इसका मतलब लैंग्वेज ही नहीं, उनके तौर तरीके सीखे हो, तौर तरीके उनके हमारे तौर तरीकों से एक ग्लोबल एटीट्यूड बनता है। अच्छा वो लोग ऐसे करते हैं, वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है। जैसे अभी फिलहाल इस चश्मे से देख रहे हो, उस टाइम जर्मन चश्मा पहन के देखोगे तो नजर बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगा।
लेजर एक्टिविटीज, अगर जर्मन में कुछ खास करना हो वो मौका है। देन योर थिंकिंग डेवलप्स, इंटेलेक्ट, सोच बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में सोचना, दूसरी लैंग्वेज में जवाब देना, रिएक्ट करना, यहां की सोच बढ़ जाती है। और तो और आपकी खुद की मातृभाषा अच्छी हो जाएगी, नेटिव लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मराठी हो, गुजराती हो, असमिया हो, बंगाली हो, जर्मन के साथ साथ ये लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये तो आप छोड़ नहीं सकते, बचपन से यही बोल रहे, तो सोच तो अभी भी है। अचानक पता चलता अरे यार ये तो मेरी मां मेरे को बोलती थी बचपन में, या फिर अचानक का उठ तेरी थी, ये तो हमारे में है ही नहीं, वो भी होता है। एग्जाम्पल है मेरे पास एक, सबकी अलग अलग सोच होती है, वो सोच समझ सकते हो तुम। जर्मनी के जितने भी फिलोसफर थे, राइटर थे, फेमस नोबेल प्राइज विनर थे, वो किताबें उन्होंने तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं लिखी, उन्होंने उन पब्लिक के लिए लिखी है जर्मनी में जो रहते हैं, जिनको जर्मन आती है, उनके लिए। उधर के हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो लिखा है, उपन्यास हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे कोई कविता हो, जो भी है। दे रोट एवरीथिंग फॉर देम, नॉट फॉर यू एंड मी। ग्लोबल थॉट, राइट? देन रिस्पेक्ट फॉर एथनिक ग्रुप्स। फिलहाल जहां पे मैं रहता हूं, अभी मैं अभी फिलहाल गुड़गांव में हूं, गुड़गांव में जा रहता हूं, वहां नीचे हमारे ब्लॉक में, फ्लैट्स में दो लोग हैं, एक सुपरवाइजर है बिल्डिंग का पूरा, और एक चौकीदार है। चौकीदार बोलता है एमपी की कोई भाषा में, मध्य प्रदेश का है, कटनी के पास है कहीं, और वो जो चौकीदार है वो थोड़ा नॉर्थ एमपी और वो बॉर्डर के पास है, यूपी का। हिंदी मेरे खराब नहीं है, क्या कहते हो? बहुत बढ़िया है। नॉट बैड, राइट? यार वहां तो पसीने छूट जाते हैं उनकी हिंदी समझते समझते हुए, एकदम कदर करता हूं मैं उनकी, कितना बढ़िया बोलते हैं वो, एंड दे अंडरस्टैंड माई हिंदी एंड आंसर इन देयर लैंग्वेज। दिक्कत मैंने वहां पे लगती, तो आई इमीडिएटली रिस्पेक्ट देम। अच्छा ये ग्रुप अलग है, यहां आए हैं यहां बसने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो मैं तो ये नहीं लड़ भी नहीं सकता ना, हिंदी सीख के आना था। तो एक रिस्पेक्ट सा बनता है, हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। और आपकी भी कीमत बढ़ जाती है कि मेरे को इतना कुछ आता है। तो बाकी सब ये जितने भी वर्कर है सब छोटे, मेरे को सब अंकल कहते हैं, और अंकल भी नहीं, पूरे रिस्पेक्ट के साथ अंकल जी, राइट? इंटरडिसिप्लिनरी कहां कहां यूज नहीं होता, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई तुम्हें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी इसकी। ज्योग्राफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, हर जगह कहां कहां नहीं, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, सेल्सियस कहां से आया, केल्विन कहां से आया, जर्मनी से, हेलो, जर्मन है। फूड, वुर्स्ट कहां से आया, जो इतना पॉपुलर है आज, जर्मनी से आया। तैयार रहना चाहिए तुम्हें इसके लिए। गोथे, योहान वोल्फगांग फॉन गोएथे, बहुत बड़ी हस्ती जर्मनी में, गोथे इंस्टीट्यूट, गोथे प्रूफिंग तो सुना ही होगा, दिग्गज एकदम। यह उनका कहना है, दूसरी भाषा नहीं जानते हो तो इसका मतलब खुद की भाषा भी नहीं जानते हो, मतलब दूसरे को समझना है, उनका कहना यह है। दूसरों को समझोगे तो अपने आप को भी समझोगे, दूसरों की कदर करोगे तो तुम्हारी भी कदर बढ़ेगी। फ्रैंक स्मिथ, वन लैंग्वेज पुट्स यू इन द कॉरिडोर ऑफ लाइफ। एक लैंग्वेज आती है तो चल सकते हो, दो आती है तो
दरवाजे खुल जाते हैं। तो इसको दो होता है, दो से ज्यादा बढ़िया, वो तो चांदी चांदी। अब मैं थोड़ा सा ये इंटरैक्टिव करना चाहता हूं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं बोर्ड पे, आपके लिए भी यहाँ पे। इसमें ये बताओ मुझे, इसमें जर्मन कौन सा है, इंग्लिश कौन सा है? ये वाला दोनों जर्मन है और इंग्लिश भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो कौन सा क्या है, इंग्लिश कौन सा, जर्मन कौन सा है? तो मैम हम ऐसे करके डिफाइन नहीं कर सकते हैं, दोनों को दे मतलब इंग्लिश ही कुछ है कि मतलब एकदम डिट्टो वर्ड को जर्मन में अडॉप्ट कर लिया गया है। साइट गाइस बॉयज वर्ड वर्ड को जर्मन में अडॉप्ट कर लिया गया, तो कैसे उल्टा नहीं हुआ? और तो इंग्लिश कौन सा है इसमें? ये कि वो से ये एक तरह से इत्तेफाक समझो और साथ साथ इत्तेफाक नहीं भी है। इसको कहते हैं इंटरनेशनलिज्म। इसका मतलब एक लैंग्वेज से जो वर्ड है दूसरी लैंग्वेज में वैसा का वैसा ही चलेगा। हर वर्ड को हम लोग ट्रांसलेट नहीं करते, अनुवाद नहीं करते, वैसे ही चलेगा तो, और वैसे ही होगा। जैसे बेबी, और भाई बेबी के क्या हाल है? बेबी ठीक है, हाँ। बस बूस, हिंदी में कैसे बोलोगे बस? बस बस। अब बस करते हैं, कार नहीं करते, लेकिन अब बस तो कर सकते हैं ना। हिंदी में बस का मीनिंग अलग होता है वर्ड हिंदी में बस, लेकिन मीनिंग अलग है। कह रहा ना, पीछे काफी कुछ दिमाग में रखना पड़ता है। तुम्हारे जैसे लोग रोज मिलते हैं हमको एस टीचर्स, अलर्ट करना पड़ता है टीचर को, बहुत पीछे की बैकग्राउंड जरूरत पड़ती है, और यहाँ पड़ता है खूब, बहुत मेहनत है इसमें। सिर्फ A1 A2 B1 B2 करने से नहीं होता है, कुछ खूब मेहनत है इसमें। अच्छा, अब आगे बढ़ता है। ये वर्ड का क्या मतलब है? साइटगाइस्ट। थोड़ा कभी साइटगाइस्ट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, एक जमाने में जो उस जमाने का जो खास अंदाज था या खास बात होती है उस जमाने की, उसको साइटगाइस्ट कहते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं म्यूजिक से। 1960s 1960 रॉक एंड रोल म्यूजिक बहुत फेमस हुआ। वो रॉक एंड रोल म्यूजिक का एक स्पेशल डांस भी होता था, ट्विस्ट। वो ऐसे ऐसे सब करते थे, जो अब मॉडर्न फिर से आया। उस टाइम का वो साइटगाइस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका बाद में इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, इसलिए दोनों साइड पर है। इसमें कौन सा जर्मन है कौन सा इंग्लिश है कह नहीं सकते। आज जर्मन इंग्लिश में अभी भी उसका साइटगाइस्ट कहते हैं, सब समझते हैं। ये बताओ मुझे, जर्मनी यस सर। इन सबकी मीनिंग मालूम है? सबकी मीनिंग मालूम है? ऑलमोस्ट। वो की नहीं आती सर। सेंसिबल क्या होता है? सेंसिबल। मुझे मालूम था, खोदा गड्ढा गिरे तुम लोग। सेंसिबल सेंसिबल नहीं होता है, सेंसिबल होता है somebody sensitive। क्या कहते हैं हिंदी में? संवेदनशील, दैट इज सेंसिबल, वेरी सेंसिटिव, राइट। सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी, सहानुभूति। दूसरा गड्ढा काइंड काइंड नहीं, सिंपैथी होता है अच्छा आदमी, अच्छे मन वाला, काइंड पर्सन। है ना, काफी मेहनत करनी पड़ती है। टेंडन क्या होता है? ये तो आता होगा तो। डोनेट ब्लूट यानी खून, डोनेट करना है। ब्लूट स्पेंडन, ये वो चीज नहीं है जो दिख रही है। ये तो मालूम होगा तुम्हें। सोच लो, यहाँ पे बर्थडे में एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं, राइट। तो ये जर्मन वर्ड जो है, होम ट्रेनर, घर वाली वो जो एक्सरसाइज बाइक जो होती है, योगा एक्सरसाइज बाइक, जिसमें घर पे बैठ के एक ही जगह आप चलाते जाते हो कि मैं आगरा पहुंच गया, मथुरा पहुंच गया। वाइड मतलब सून, ये नहीं, ये जो हो रहा है मेरे खोपड़ी पे। ब्रांड, ब्रांड नहीं होता, इट मीन्स फायर। कॉक्सियोन, सिक्योरिटी डिपॉजिट। शेफ, बॉस, खाना बनाने वाला नहीं, ये बॉस है। कॉलीग, ये कॉलेज नहीं है, कॉलीग साथ में काम करने वाला, सहकर्मिक, ऐसे कुछ होगा ना। कंसर्न, नॉट कंसर्न, आई एम वेरी वरीड, आई एम वेरी कंसर्न। क्या कर रहे हो? ये कॉर्पोरेट ग्रुप को कंसर्न कहते हैं। डार्टन, डेटा जो कंप्यूटर में रहता है, दिस डार्टन। डेट्स नहीं है ये। डोज, कैन, डोज नहीं है ये। 3 डोज 4 गोली, डोज, कैन, कोको कोला, फैंटा। एटिकेट, एटिकेट नहीं है, तौर तरीके। एटिकेट मतलब लेबल, जैसे प्राइस का लेबल जो होता है उसको एटिकेट कहते हैं। 10 एटिकेट। किसन, रोमांटिक से कुछ नहीं करना है, रोमांस वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पे। किसन, कुशन, कुशन। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इस माइंड किसन हो रहा है, तुम आगे बढ़ जाओ, कुशन चाहिए मुझे।
गिफ्ट पॉइजन, गिमनाजियम, दिस इज ग्रामर स्कूल यानी कि 12th क्लास, वहां पे 13, अभी कुछ स्टेट में बदल गया है वो वाला स्कूल है, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी +2, उसको गिमनाजियम कहते हैं। और ये लो, ये भी B2 में है, B1 B2 में एक्स्ट्रा, अगर मैं तो सिखाता हूँ। चलो अब यहाँ पर आते, टीचर बनना है जर्मन या कोई भी लैंग्वेज का, वर्ड्स बहुत जरूरी। आपके सामने ये दोनों एग्जाम्पल है, यहाँ पे वर्ड्स, यहाँ पे भी वर्ड, यू आई, एक ही चीज है, या यू यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई यू, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ मतलब निकल रहा है। कितने Bedeutung, versteht ihr etwas hier? करियर पूछा था, एज ए टीचर मैं ये सब हरकतें कर सकता हूँ क्लासरूम में, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए, सब लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई। तुम और हम, मैंने बीच में वर्ड्स ऐसे खड़े कर, दीवार हो गई, मैं और तुम, ब्रिज बना दी। तो विथ वर्ड्स मैं ब्रिज भी बना सकता हूँ, मैं दीवार भी बना सकता हूँ। हमेशा ख्याल रखना एज ए टीचर, हमको ब्रिज बनाना है, दीवार नहीं। पॉसिबल है, सिर्फ वर्ड्स और कुछ नहीं, राइट। चलो थोड़ा सा और कुछ और करते हैं, करियर गाइडेंस। ये कौन सी कंट्री है भैया, टीचर बनना है। कल को अगर किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर ये मेरी किताब में ये है, एक एस्पेक्ट सिर्फ लैंग्वेज से नहीं है वो, Akkusativ, Präpositionen, Konjugation, nein, das ist alles. Das ist Austria. ये Schweiz, ja, die Schweiz, ये Deutsch, इसका ठीक नाम दो मुझे। डॉइचलैंड का छोटा फॉर्म, पूरा नाम क्या है इसका, पूरा नाम बताओ। डॉइचलैंड बहुत छोटा फॉर्म, Deutsche Republik. रिपब्लिक कब का खत्म हो जाएगा? Bundesrepublik Deutschland, Dankeschön, die Bundesrepublik Deutschland, the Federal Republic of Germany. Okay, ये वो तो आसान था, ये बताओ मुझे। Liechtenstein. Luxemburg, Liechtenstein. Das ist Liechtenstein, एकदम ठीक, das ist Liechtenstein, बहुत छोटा देश है, यहाँ पर भी जर्मन बोली जाती है। ओके, स्विट्जरलैंड में जर्मन बोली जाती है। और कौन से लैंग्वेजेस बोले जाते हैं? फ्रेंच। ओके, फ्रेंच को जर्मन में क्या कहते हैं? फ्रांसीसिश। ओके, रोमानिश। ये कैसे, ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? रेक्टो रोमानिश कौन सी लैंग्वेज है? Italian. कहाँ बोलते हैं ये लोग स्विट्जरलैंड में ये लैंग्वेज? कितने लोग बोलते हैं? परसेंटेज बता दो। Border 20%. Italian border. Finland 20%. बॉर्डर 1%। ये लैटिन से ताल्लुकात रखता है, रेक्टो रोमानिश है। ये तुम्हारे लैंग्वेजेस वहां के। डॉइच 75%, 75% लोग जर्मनी, स्विट्जरलैंड में जर्मन बोलते। 20%, 20% sprechen Französisch, 4% sprechen Italienisch und 1% spricht Recto-Roman, minority language है, लेकिन recognized है 4 official languages in Switzerland। ये B2 के कोर्स में है बेटर। और कहाँ जर्मन बोली जाती? ऑफिशियल उसके अलावा वो तो हो गया। Wer kann neben Deutschland, Österreich und der Schweiz, इन तीनों को छोड़ next to, neben मतलब इसके बगल में, इसके साथ, और कहाँ जर्मन बोली जाती है? ऑस्ट्रिया। अरे यार, ऑस्ट्रिया सामने है तुम्हारे। Österreich, Liechtenstein, बेल्जियम और डेनमार्क। यूरोपियन यूनियन में 29 देश है, सारों का नाम लोगे क्या? Liechtenstein and Luxembourg. लिechtenstein ऑलरेडी एडेड था उसमें। लुक्समबर्ग, ऑस्ट बेल्जियम, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम, ज़्यूड टिरोल, ये नॉर्थ पार्ट है इटली का। इटली में छोटा सा हिस्सा है ऑस्ट्रिया के नीचे, ज़्यूड टिरोल। एल्जास, ये फ्रेंच बॉर्डर पर है, एक छोटा सा रीजन है। लोथरिंगन, उसके थोड़े से साउथ में। एंड नॉर्थ स्लेस्विग, एकदम नॉर्थ। माइनॉरिटी लैंग्वेज है रोमानिया में, साउथ अफ्रीका और नमीबिया में, वहां पर भी जर्मन मिलता है। चलो थोड़ी और जर्मन के बारे में बात करते हैं। टीचर बनना है। मोइन, व्हाट इज मोइन? Halle, South Germany, North Germany, नॉर्थ जर्मनी में क्या, व्हाट इज दिस मीनिंग? hello, हेलो, या नमस्ते, हेलो, गुड, द ग्रीस, वंडरफुल, वेल डन, वेल सेड। ब्रेमेन, ऊपर नॉर्थ में। हमबर्ग, पूरे उस इलाके में ग्रीटिंग के तौर पे मोइन बोला जाता है। ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ हेसन इन द साउथ। नॉट ओनली दैट, आउटस्वीडन की जगह भी मोइन कहते हैं। टीचर बनना है, सोच लो कितना कुछ इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना पड़ता है। कोई भी स्टूडेंट कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है। हर किसी को यूट्यूब में या कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
टीचर से पूछा, सर was ist moin, और टीचर ने कह दिया, oh das ist eine Begrüßung in Berlin. Aber sir, man sagt auch moin für Auf Wiedersehen. टीचर को मालूम ही नहीं, एक कदम आगे रहना पड़ता मिनिमम. ओके, चलो और देखते हैं. डीलर यानी सर्वेंट, इस वर्ड से ये ग्रीटिंग निकालिए, क्या वर्ड है वो? सर्विस That is correct. Word is servus. Normally used in Austria. जवाब किसने दिया ये? Servus? पूछो. रिंकू सर रिंकू. हाँ, ओके. हाँ, नाम तो देखते रहता हूँ, but not the person. So, servus. आगे बढ़ते हैं. Let's go on. ये कभी सुना तुमने? Habdera. 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 नहीं सुना होगा ना? इसका मतलब है I have the honor. आपसे मिलके, क्या अहोभाग्य क्या हिंदी में है ना, बड़ा ऊंचा सा फ्रेज, वो है ये. I have the honor. मेरे भाग खुल गए आपसे मिलके. ये भी है वहां पे. अब देर ईस्टर्न पार्ट ऑफ बवेरिया, नॉर्थ में, साउथ में, सॉरी. ओके. ग्रूस्कॉट. राम राम. जर्मनी Grußgott in South Germany. Austria and South Germany. Grußgott. I greet you in the name of God. It is something similar to जो आजकल नहीं, यहाँ तो काफी प्रचलित है वो. नॉर्थ में दो है वेरिएशन, एक यूपी में राम राम और यहाँ पे हरियाणा में मैंने राधे राधे ज्यादा सुना. This is Grußgott. Very common. This is spoken language. जो किताब में लिखा है, that is किताबी language. बुकिश लैंग्वेज. तो करियर वाइज जरूरत तब पड़ेगी जब तुम्हारी पोस्टिंग वहां पर होगी, या तुम्हारी नौकरी वहां लगेगी, या तुम्हारा वॉइस कॉल होगा और विद समबडी जो उस रीजन का है. अगर ये सब जान के बोल पाओ, तुम्हारा क्लाइंट और ऑफिस रिलेशनशिप फंटास्टिक. ये क्या? जलील. जलील. ये तो किसी किताब में नहीं मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ विद गारंटी. This influence in Baden-Württemberg, the state which is on in the south of Germany. It is a local greeting. यहाँ पे बहुत लोग स्टुटगार्ट जाते हैं काम करने के लिए भी, वहां पर ये ज्यादा यूज होता है. जमीन. एक और देखो इंटरेस्टिंग. ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, लाइप्जिग और ज़ाक्सन जगह, टैक्सी हलो की जगह. मैं नहीं चाहता था कि आज सिर्फ करियर की बात करें और बगैर कुछ सीखे बाहर निकल जाए. हो सकता है कि मैं जो कहना चाहता था या कहना चाहूं वो ऑलरेडी तुम सुन चुके हो, मगर थोड़ा सा हट के भी कुछ सीखते हैं. ये भी पॉसिबल है मालूम. नॉट वी गेट्स, बस गेट. ख्याल रखो. और उमंग है. हाँ, दिल्ली लाइफ में बोलचाल जो है उमंग फ्राक है. क्या है यार लोग के उमंग, यार हिंदी भी खराब हो गई है. रोजमर्रा बोलचाल, रोजमर्रा की लैंग्वेज जो उस पर व्यावहारिक व्यावहारिक भाषा लगे हुए. व्यावहारिक भाषा. बस गेट हम लोगों ने सोचा वी गेट सीखा ना A1 में. वी गेट वी गेट दिया, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म वी गेट्स.